नमस्कार इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं डेली 100। पीएम मोदी आज तेलंगाना को देंगे कई विकास कार्यों की सौगात, संगारेड्डी में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, प्रदेश को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के कलपक्का में पीएम मोदी ने देखी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने बीजेपी नेता असवंत पिचई को लेकर किया ट्वीट, कहा असवंत बने हैं जुड़वा बच्चों के पिता, पार्टी के प्रति इतना समर्पण और निष्ठा देखकर हूं भावुक। वैजयंती माला से पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, तस्वीरें साझा कर पीएम मोदी ने कहा वैजयंती माला जी से मिलकर खुशी हुई। कल पश्चिम बंगाल को सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर किया बड़ा हमला, परिवारवाद को लेकर कहा यह कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं, देश और 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कहा 15 दिन में 5 नए एम्स बनाए, 2 आईआईटी का किया लोकार्पण, भारत में आदिवासी समाज की हुई अनदेखी। तेलंगाना को पीएम मोदी की सौगात, आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी यूपी में करेंगे 10 रैलियां, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करेंगे रोड शो, बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में सीएम योगी हर लोकसभा में करेंगे रैली, एक दिन में 2 से 3 लोकसभा सीटों पर करेंगे रैली, सहयोगी दलों के नेताओं के भी कार्यक्रम होंगे तय। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह की होगी करीब 1 दर्जन रैलियां, जेपी नड्डा करेंगे 15 से ज्यादा रैलियां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोहन यादव भी करेंगे रोड शो। लखनऊ में सीएम योगी ने किया 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम ने जनसभा को भी किया संबोधित। टिकट नहीं पाने वालों को पीएम मोदी की हिदायत, पीएम ने कहा निराश नहीं होना है, पहले की तरह निभाते रहे जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। पवन सिंह के बाद बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने लौटाया बीजेपी का टिकट, डीप फेक वायरल वीडियो के बाद निशाने पड़ते उपेंद्र रावत, कहा निर्दोष साबित होने के बाद ही लड़ूंगा चुनाव। आसनसोल की उम्मीदवारी छोड़ने के बाद जेपी नड्डा से मिले भोजपुरी स्टार पवन सिंह, कहा मैंने बीजेपी अध्यक्ष के सामने रखी अपनी बात, जो भी होगा आपसे करूंगा साझा। राजस्थान में बीजेपी में पहली सूची के बाद विरोध के स्वर, चूरू से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा ने उठाए सवाल। चूरू से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा ने पूछा आखिर मेरा गुनाह क्या था, क्या मैं ईमानदार नहीं था, क्या मैं मेहनती नहीं था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, पीएम मोदी ने की थी राज्यसभा सांसदों से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील। बीजेपी ने जारी किया पार्टी का एक और थीम सॉन्ग, मोदी में विश्वास, मोदी में कुछ खास गाने के बोल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा, जेपी नड्डा और अमित शाह से करेंगे मुलाकात, सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। कल हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, बिहार की सीटों को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हो सकता मंत्रिमंडल विस्तार, 3 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। पीएम योगी ने नमो ऐप के जरिए बीजेपी को 2,000 रुपए दिया चंदा, कहा पीएम की राष्ट्रनीति के लिए अपने विश्वास और समर्थन के प्रतीक के रूप में सहयोग राशि दी। असम के गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साउथ बैंक एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन, जनता को आने जाने में होगी आसानी। असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस पर हमला, कहा सीएम हिमंता के हाथों बिकी हुई है कांग्रेस। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर रंजीत रंजन का बयान, बहुत जल्द हमारा घोषणा पत्र आप लोगों के सामने आएगा। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा हम जुमलेबाज नहीं, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। दिल्ली में 7 मार्च को होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस के सभी नेता होंगे मौजूद। 10 मार्च को जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, करीब 100 नामों की हो सकती है घोषणा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, एमएलए अर्जुन मोढवाडिया ने दिया इस्तीफा, पोरबंदर से है कांग्रेस विधायक। इस्तीफे के बाद बोले अर्जुन, प्राण प्रतिष्ठा में न जाना गलत, प्राण प्रतिष्ठा में दूरी से कई लोग दुखी, कांग्रेस जन भावना समझने में नाकाम। 15 मार्च को कांशीराम की जयंती पर जारी होगी बीएसपी की पहली लिस्ट में 20 प्रत्याशियों के नाम, सूत्रों के हवाले से खबर।
बिहार में जन विश्वास महारैली में उमड़ा जन सैलाब देख तेजस्वी यादव का जोश हुआ हाई। कहा, जन सैलाब ने एक नया इतिहास रच डाला है। लालू यादव के पीएम पर विवादित परिवारवाद वाले बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बायो का बदला नाम लिखा मोदी का परिवार। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्रियों ने अपने एक्स प्रोफाइल में जोड़ा है नाम, लिखा मोदी का परिवार। बीजेपी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष ने किया पीएम मोदी का अपमान, विपक्ष को जनता देगी जवाब। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाना पीएम मोदी का लक्ष्य। हमारा मकसद सिर्फ देश को विकसित बनाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू परिवार पर बड़ा हमला। 7 बेटियां और 2 बेटे ही लालू का परिवार। पीएम मोदी को गिरिराज सिंह ने बताया सनातन धर्म का संवाहक। कहा, पीएम मोदी जीते हैं राष्ट्र के लिए, मरेंगे राष्ट्र के लिए। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लालू यादव पर साधा निशाना। लिखा, तुम्हारे जैसे नेता सेट करते हैं अपने बच्चों का भविष्य, मोदी जी करते हैं भारत के बच्चों के भविष्य के लिए काम। पीएम मोदी पर दिए हिंदू वाले बयान पर लालू की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्ज कराया केस, भावनाएं आहत होने पर लगाया आरोप। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर केजरीवाल का बयान। कहा, पीएम का मंत्रिमंडल ही उनका परिवार, दिल्ली की 2 करोड़ जनता मेरा परिवार। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 15 जून तक दफ्तर खाली करने के आदेश दिए। सीएम केजरीवाल पर मनोज तिवारी को बड़ा हमला सामने आया। रामराज्य को लेकर कहा, बजट के बहाने रामराज्य का नाम लिया, वरना ये भ्रष्टाचार का राज चलाने वाले हैं। पंजाब विधानसभा में भारी हंगामा। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार। सीएम भगवंत मान ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस विधायकों ने जमकर लगाए नारे। पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान और प्रताप बाजवा में जबरदस्त बहस हो गई। भगवंत मान ने स्पीकर को दिया ताला चाबी, बोले इस गेट पर लगाइए जिससे विपक्ष भाग न पाए। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका। विधायक तापस रॉय ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। संदेश खाली कांड के विरोध में दिया इस्तीफा। टीएमसी विधायक तापस रॉय के इस्तीफे पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, वो बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो बीजेपी में आना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। किसान आंदोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए याचिका न करे दायर। हिमाचल कांग्रेस में कोई नहीं छोड़ रहा पार्टी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी। लिखा, राज्य के विकास के लिए करता रहूंगा काम। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान। यूपी से अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का दावा। राजभर समाज के लोगों से की पार्टी को मजबूत बनाने की अपील। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को देंगे चुनौती। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। लिखा, इतनी कमजोर कभी नहीं थी बीजेपी, कोई पार्टी से संन्यास ले रहा, किसी का चुनाव लड़ने से इनकार। आज से शुरू होगा नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। ट्विन कैरियर ऑपरेशन को देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट समारोह का किया उद्घाटन। युवाओं का किया उत्साहवर्धन। अयोध्या में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया रामलला के दर्शन। पूरी कैबिनेट के साथ लिया रामलला का आशीर्वाद। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल कलराज मिश्र को फूल देकर की शिष्टाचार भेंट। बिहार में नारी शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला नारी शक्ति वंदन मैराथन। कॉलेज की लड़कियां मैराथन में हुई शामिल। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने मांगी 30 जून तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 3 हफ्ते का समय। रामपुर में पूर्व सांसद जयाप्रदा को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत। एनबीडब्ल्यू वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने किया स्वीकार। स्पेन की गैंगरेप पीड़िता महिला को दुमका प्रशासन ने दिया मुआवजा। महिला के पति को सौंपा 10 लाख रुपए का चेक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतकालीन अवकाश के बाद 3 महीने बाद खुले स्कूल। बच्चों में दिखा उत्साह। जम्मू कश्मीर के पूंछ में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्नो हटाने का काम भी लगातार जारी। पीएम की चेन्नई यात्रा पर कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। इटली के युवक घोड़ी पर सवार होकर निकली बारात। खजुराहो की बेटी संग हिंदू रीति रिवाज से किया विवाह। इटली के युवक ने अपनाया हिंदू धर्म। बुइदो बने पंडित गोविंद शर्मा। पंडित सुधीर शर्मा की बेटी से की शादी।